का लाइसेंस जो है वो पैमरा की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है और इस बंदिश पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। मुल्क भर में दीगर शहरों में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त आपको फैसलाबाद लिए चलेंगे जहाँ पे एहतजाज जारी है। कौन बिठा के इतना पास से दे? अगर चैनल बंद होगा तो माशी बेरोजगारी आएगी, सहाफ़ी फारग हो जाएंगे। आप तो नौकरियां देने का वादा कर रहे थे, आपने फारग करना शुरू कर दिया, आपने बंदे फारग छांटियां शुरू करवा दी, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, भट्टा बैठा दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सहाफ़ियों पे जलगार करने पे तुल गए। खुदारा इस चीज़ को समझें कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम आज़ादी सहाफ़त के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, 24 न्यूज़ के लाइसेंस की बहाली के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये हमारा जो एहतजाज आज पुरअमन है, हमने सिर्फ रस्ते बलाग किए हैं। ये बाद में ये मामला कोई और शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, इसलिए इस वक्त को, इस चीज़ को धमकी ना समझें। हम ऐसा कर गुजरेंगे। मैं वार्न करता हूं कि हमारा मुआशी कत्लेआम बंद करो, पैमरा गर्दी बंद करो, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगी। पैमरा गर्दी बंद करो, पैमरा गर्दी, ये दमादम मस्त कलंदर होगा। आगे आ जाए, सेक्रेटरी प्रेस क्लब हैं, आप कैसे देखते हैं? 1000 खानदान, 1000, ये 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, इस वक्त बड़ी तादाद में नौकरियां छीन रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है और दुनिया इस वक्त बिल्कुल भूखी मर रही है। जी बिलाल, आपने बहुत अच्छी बात की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुल्क को मदीने की रियासत बनाना था, मगर 2 साल की शदीद मेहनत के बाद शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको रियासत मदीना तो ना बना सके, मगर वतन अजीज़ को मैदान करबला ज़रूर बना के रख दिया है, जहाँ पे एक तरफ मुआशी गदर मचा हुआ है। लोग एक इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? आप आवाज़ किसकी दबा रहे हैं? आप आवाम की आवाज़ दबाना चाहते हैं, जिसके जरिए आप मुंतखब होकर आए हैं। आप उन लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा, शायद इस हुकूमत का दावा रहा है कि उसे मीडिया ने सबसे ज़्यादा शायद सपोर्ट किया। आपकी वजह से जितनी बेरोजगारी हुई है, जितने मीडिया के इदारे बंद हुए हैं इस हुकूमत के दौर में, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, मुसलसल 2 साल से हो रहा है। और अब जो 24 न्यूज़ है उसके बंद कर दिया गया है, उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है पैमरा की तरफ से। और वजह क्या है? कुछ नहीं है भाई, आपके जो प्रोसीजर्स हैं, जो आप कह रहे हैं, उसको आप कोई अमल कर रहा है उस पर, और अगर कोई वो चीज़ है भी सही तो आप उसको वक्त दें और चीज़ें दें और ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ मीडिया के इदारों को बंद करना है, आवाज़ दबाना है, आप नहीं चाहते कि सहाफ़त आज़ाद रहे या सहाफ़ी रहें या सहाफ़ती इदारे रहें, तो उसके लिए आपको अपनी सारी पॉलिसी को बदलना होगा। आप मुसलसल आपके इक़दामात की वजह से मीडिया कारकुन बेरोज़गार हो रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, और ये एक आमराना हुकूमत का लग रहा है कि ये एक, इससे ज़्यादा तो शायद मार्शल लॉ दौर में भी इस तरीके से नहीं होता होगा। आज बहुत से इदारे, बहुत से जो अखबार के मालिकान जेलों में बंद हैं, बहुत से बेरोज़गार हो गए हैं। 50% लोग, मीडिया के वर्कर इस हुकूमत के दौर में बेरोज़गार हुए पूरे पाकिस्तान में। और अब आपने आखिरी इस वक्त तक जो आखिरी है, मुझे नहीं लगता आज देखिए 900 से ज़ायद सहाफ़ी हैं, लोग हैं, और 24 न्यूज़, उसके 965 से ज़ायद मुलाजमीन बेरोजगार, उसको बंद करने का ऐलान किया गया है CEO की तरफ से कि उनको 1 माह के नोटिस दिए गए हैं। तो 1000 मुलाजिम तो सिर्फ इस इदारे का है। तो आप अंदाजा कर लें कि इस हुकूमत के 1000 लोगों से भी तो आगे कितनी जिंदगियां जो है वो जुड़ी है, कितने चूल्हे जो हैं, बिल्कुल 1000 घराने हैं। और कोविड की वजह से और जो आजकल के हालात हैं, मुआशी जो मुश्किलात हैं, जो इस हुकूमती पॉलिसी की वजह से जिस मुआशी मुश्किलात का शिकार हुए, तो उनकी वजह से उन सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी है वो और भी मुश्किल हो गई है। ये तो ताजरों की तरह, ये ताजर भी इस एहतजाज में शिरकत के लिए जो है वो पहुँचे हैं, सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और बिल्कुल चैनल 24 के जो सहाफ़ी हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए शेख अकरम हकीम है, सब शहर के सबसे मारूफ बाज़ार के जो सदर हैं। जी शेख साहब, सहाफ़ी तो अपने हक़ के लिए यहाँ मौजूद हैं और आप भी उनका साथ देने के लिए यहाँ आए। क्या देख रहे हैं कि 24 की बंदिश को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि ये करोड़ों आदमियों को रोज़गार देने का दावा हुकूमत कर रही थी, बल्कि दावा के उलट जा रहे हैं। ये लोग करोड़ों आदमियों का रोज़गार छीन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 24 चैनल को बंद करके, उसका लाइसेंस कैंसिल करके लाखों हज़ारों आदमियों का रोज़गार इन्होंने छीना है। और ये हुकूमत हर वो काम कर रही है जो आमराना दौर में नहीं होते, जो कभी मुशर्रफ के या जौलक के या किसी और आमिर के दौर में नहीं हुए। हमने तो इसे वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें तो चाहिए कि तमाम लोग, तमाम ताजिर, तमाम लोग मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं। बिल्कुल जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जी साहब,
ताजर रहनुमा हैं और अब आप इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जनूबी पंजाब के जो सहाफ़ी इकट्ठे हैं और बिलखसूस चैनल 24 के आप जो पैम्बरा की तरफ से जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया और जो मुसलसल जो सहाफ़ती इदारे हैं वो बंदिश का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ी जो 25 साल से जो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, यकदम उनके जो रोज़गार हैं वो ख़त्म हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में जो बेरोज़गार हैं वो हो रहे हैं। और अभी भी नज़र ये आ रहा है कि 1000 से ज़ायद लोग जो है वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं सिर्फ पैम्बरा की पॉलिसी की वजह से। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हो, कल इसकी आप मुखालफत करते थे कि ये जुल्म है, आज ये क्या है? मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए कि आज ये क्या है। कल तो मियां नवाज शरीफ जब ये काम कर रहे थे तो आप कहते थे ये जुल्म है, तो आज ये क्या हो रहा है? सहाफ़त एक अच्छा काम है, ये हर चीज़ हमें उजागर करती है कि हमारे मामला कहाँ हैं, कहाँ जो है हालात ख़राब हैं, कहाँ हालात अच्छे हैं। ये सब मामला तो इनको नहीं चाहिए ऐसा काम करना। और इससे ये देखें कि सहाफ़त से कितने लोग बेरोज़गार, आप उन लोगों को बेरोज़गारी को ना देखें, उनके पीछे देखें उनके पीछे ख़ानदान कितने हैं। बिल्कुल, देखें यही बात है कि जो सच की आवाज़ बुलंद हो रही थी और जब आपके हक़ में बुलंद हो रही थी तो आप कह रहे थे कि ये सब सच है, और अब जब जो सच बयान कर रहा है मीडिया, जो हक़ाइक़ है वो दिखा रहा है, तो और यकीनन जो है वो बंदिश का शिकार हो रहा है और बेरोज़गार हो रहे हैं मुसलसल, और लोग अपने रोज़गार से महसूस हो रहे हैं। ताजर रहनुमा खालिद साहब, जी खालिद साहब, किस तरीके से देख रहे हैं चैनल 24 की बंदिश को? पैम्बरा की तरफ से जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, किस तरह से सूरत है? मुझे एक शेर याद आ गया, जो कुछ कहना चाहूँ तो ज़बान पर पहरे हैं, जो कुछ कह भी दूँ तो सामईन बहरे हैं, जो कुछ कह चुकूँ तो सलासिल हैं और कटहरे हैं। आज ये कैफियत है हमारी हुकूमत के, ये फस्ताई हथकंडे की हम शदीद मजम्मत करते हैं मुल्तान के ताजिरों की जानिब से, कि आज जिस तरह से 24 के मुलाजमीन और सहाफ़ी हज़रात सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हम समझते हैं कि सहाफ़त माशरे का चौथा सतून है। अगर इस सतून को तोड़ने की कोशिश की गई और सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, तो ये माशरे की आवाज़ को दबाने की कोशिश गर्दाना जाएगा और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, जो मजम्मत का सिलसिला है वो जारी है। और इस हवाले से जी ये बिल्कुल जो ताजर रहनुमा मौजूद है, जी क्या शेर आप कहना चाह रहे हैं इस सारी सूरत हाल? मैं 24 की तरफ से एक शेर करता हूँ। हमें सख्त राहे उल्फत का गम नहीं, हमें सख्त राहे उल्फत का गम नहीं, ज़हमत अगर बहुत है तो हिम्मत भी कम नहीं। जी बिल्कुल, हिम्मत भी कम नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि हिम्मत बिल्कुल भी कम नहीं। ताजर रहनुमा तो यहाँ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। यहाँ जो मुख्तलिफ आपका यूनिट जो हैं, जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं और जानते हैं कि हक सच हमारे माशरे का सही पैगाम आप तक पहुँचाते हैं। इंशाअल्लाह ताला सहाफ़ी एक कदम चलेंगे, ताजर 10 कदम आगे होंगे। 10 कदम आगे चलेंगे। खबर साहब मौजूद हैं। खबर भाई, कैसे देखते हैं कि इस वक्त सहाफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? ये सहाफ़ियों का बिल्कुल एहतजाज है, वो अपने भाई निकले हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, किसी चैनल की बात नहीं है, आज सहाफ़ी की रोटी का मसला बना। 1000 ख़ानदान, जब कोरोना आया तो हम अच्छे थे, जब हुकूमत आनी थी हम अच्छे थे, लेकिन जब हमने कुछ करप्शन दिखाई तो बुरे बन गए। देखिए बिलाल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सहाफ़ी से लेके एक मजदूर या कोई भी शख्स जो है, कोई भी तबका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो आपको बेरोज़गार ही दिखाई दे रहा है। और वज़ीर आज़म खान इमरान खान साहब का एक ही जुमला है कि घबराना नहीं। उनकी बात ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। हमें इन हालात में मौत के सामने डट जाना चाहिए और अपनी जानों का नजराना पेश कर देना चाहिए, ताकि ये हुकूमत जो है अपने अज़ाइम में कामयाब हो सके। इमरान खान साहब हमें हमेशा जो है वो बताते थे मगरबी सकाफत के हवाले से, मगरबी तहजीब के हवाले से, और ये कहा करते थे, ये तनकीद किया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर असल जमहूरियत नहीं है। तो जिन ममालिक में असल जमहूरियत है वहाँ पर यह किया जाता है, इस तरह से कदम लगाई जाती है आज़ादी सहाफ़त के ऊपर। जो है इमरान खान साहब जो है इन्हीं से सहाफ़ियों के जरिए जो है वो अपना पैगाम कौम तक पहुँचाते थे। और आप देखें कि इस वक्त वबा के हालात हैं, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ने पे लगी हुई है, और इमरान खान साहब जो है वो अपनी ज़ात के हवाले से दुश्मनियां पैदा करने में और दुश्मनों के साथ लड़ने में लगे हुए हैं। और वबा जो है वो दिन ब दिन फैल रही है और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। इन हालात में लोग अपनी कौम को, अपनी आवाम को, अपने शहरियों को रिलीफ दिया करते हैं, ताकि उन्हें मजीद जो है इन हालात पर पहुँचा देते हैं कि वो बाहर सड़कों पर आ जाए। इस तरह से आप पाबंदियाँ लगा लेंगे, SOPs पर आप अमल दरामद करवा लेंगे, जब बेरोजगार होंगे लोग, जब मौत से मर रहे होंगे, भूख से बिलक रहे होंगे, तो वो सड़कों पर होंगे, खुदकशियाँ करेंगे, जिसके जिम्मेदार जो इमरान खान साहब होंगे। और अब तक 24 ने जितनी फीसेस जमा करवाई हैं, अगर इन्हें कोई लाइसेंस पे एतराज था तो जब से 24 चल रहा है, इसमें जिम्मेदार है हुकूमत, इसमें जिम्मेदार है पैमरा, इसमें तमाम वो अफराद जिम्मेदार हैं जो 24 से फीसें वसूल करते रहे हैं। अपनी मनमानियां करें तो ये चैनल्स ठीक हैं, और जब इनको आईना दिखाया जाए तो तब ये इन पे पाबंदियां लगा दे, बंद कर दे। ये इनकी असल
डिक्टेटरशिप का चेहरा इमरान खान साहब। एक जो है वो फौजी आमरों के दौर में भी कभी ऐसी पाबंदियां देखने में नहीं आई जैसी इमरान खान साहब ने लगाई हैं। खान साहब, आपसे अपील है तमाम सहाफियों की, तमाम शहरियों की, तमाम कौम की, क्या खुदारा अपनी जाती रंजिशें भूलकर आप मुल्क को आगे बढ़ाने की सोचें, शहरियों के रिलीफ की सोचें, ना कि आप इस तरह से अपने जाती बदले लेकर मुल्क को जो है वो तोरा बोरा के पहाड़ों में पहुंचा दें। पहाड़ों में जो मियां साहब मौजूद है, मियां साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं। इस वक्त तमाम अगर बात करें, फोटो जर्नलिस्ट बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बात करें, कैमरामैन बात करें, हर कोई रोड के ऊपर है। ये तब भूल गए थे जब हम सब कुछ दिखा रहे थे। अभी आपने PIA को तबाह कर दिया। आप ये कहते हैं कि इस वक्त PIA का कसूर कोई नहीं है, जाली पायलट। आपने जो जाली पायलट की लिस्ट जारी की उसके अंदर 25 लोग वो हैं जो कि वफात पा चुके हैं। आपने जाली नाम अंदर डाल दिए। आप किस किस को रोकेंगे, कौन कौन सा चैनल बंद करेंगे? पहले जियो, फिर न्यू, 24। ये तो लाइन लंबी होती जा रही है। फिलहाल असल में बात ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं शायद वो अपना तर्ज हुक्मरानी जो है उसको छुपाने के लिए जो ओछे हथकंडे हैं उन पर उतर आए हैं। आप ये लंबी लिस्ट है, हम ये तो आपने जो चैनल बनाए ये तो 2-4 चैनल है ना, हमने आप चैनल यहाँ पर बंद होते देखा है, हमने नियो टीवी का लाइसेंस मनसूख होते देखा है, हमने 24 को मनसूख होते देखा है। इसके अलावा जो फैसलाबाद में एक्सप्रेस का ऑफिस था वो पूरे का पूरा बंद हो गया। ये सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म जबर जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो 24 का कसूर है, अब मैं उसको आपका जो कसूर है वो बता देता हूँ कि उसने दिखाया था कि असल हकायक हैं क्या यहाँ पर फैसलाबाद में या पूरे पाकिस्तान के अंदर। कोरोना था, हमने कोरोना दिखाया, PIA था, हमने PIA दिखाया, जहांगीर तरीन की करप्शन थी, हमने जहांगीर तरीन की करप्शन दिखाई, हमने इनको इनका असल चेहरा दिखाया। तो सूरत हाल ये बनी कि आज 24 का जो लाइसेंस है उसको बंद कर दिया गया। 24 को उसके जो वर्कर हैं वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरी हुकूमत वक्त से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 24 का जो लाइसेंस है इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अगर इसको बहाल ना किया गया, जिस तरह आज फैसलाबाद के वर्कर जर्नलिस्ट बाहर हैं, इससे ज़्यादा बाहर आएंगे और हुकूमत को मजबूर कर देंगे 24 चला दे। 24 चलाने के लिए मजबूर किया जाएगा। दमादम मस्त कलंदर होगा। फोटो एसोसिएशन के रहनुमा मियां नसीर साहब भी मौजूद हैं, असदुल्ला भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद के अंदर जो है दीगर हैं, बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं इज़हार यकजहती के लिए। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद दोबारा से यहीं से आपके साथ हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे मजीद सहाफ़ी और पंजाब के जो सहाफ़ी हैं जो सरापा एहतजाज हैं उन पाबंदियों पे जो हुकूमत की तरफ से सहाफ़त के शोबे पर लगाई जा रही हैं। और बिलखुसूस चैनल 24 का जो लाइसेंस है जो मुअत्तल किया गया है उस पर वही सहाफ़ियों के साथ ज़्यादा यकजहती के लिए मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। जी बिल्कुल, जो बंदिश है किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जो लाइसेंस की मुअत्तली है सरासर ज़्यादती है, मीडिया के हकूक़ सलब करने के मुतरादिफ है और मीडिया की आज़ादी पे एक हमला है जो कि इंतहाई शर्मनाक हमला है, शर्मनाक हरकत है। हम इसको पुरज़ोर हम इसकी मज़म्मत करते हैं और मीडिया के साथ हैं और इनकी हकूक़ और इनकी आज़ादी के हर वक्त इनके साथ हैं। जी बिल्कुल साथ हैं। यहाँ अब कुछ ऐसे सहाफ़ियों से भी जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और चैनल 24 से ही मुंसलिक हैं और अब यही डर है कि उनके चूल्हे जो है वो ठंडे होने जा रहे हैं उनके घरों में, उनके बच्चों के लिए जो एक वैसे ही माली मुश्किलात का शिकार हैं। कोविड की वजह से जो सूरत हाल है वो दिगर गूँ है और अब ऊपर से ये एक उस्ताद है इस सारी सूरत हाल में। और सबसे बढ़ के पिछले साल से 20 साल से 22 साल से 24 साल से जो इस सहाफ़त के शोबे से जो यकदम उनके लिए जो है वो रोज़गार के न सिर्फ दरवाजे बंद किए जा रहे हैं बल्कि उनको सड़कों पर ऐसे लोग जो हमेशा अपने लोगों के हकूक़ के लिए हमेशा जंग लड़ते लड़ते उनकी आवाज़ बंद करते करते आज खुद सहाफ़ी पे खड़े हैं। जी 24 न्यूज़ की बंदिश पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। दीगर शहरों में, लाहौर समेत दीगर शहरों में, मुल्क भर के तमाम शहरों में इस वक्त सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है। आपको बताएं कि पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया और बग़ैर नोटिस के और बग़ैर 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को सुने बगैर यह लाइसेंस मुअत्तल किया गया और मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से, वकला तंजीमों की जानिब से। और यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये नाइंसाफ़ी की जा रही है और नोटिस के बगैर 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होना आज़ादी सहाफ़त पर एक सवालिया निशान है। और ये हुकूमत जो कि पास में कहती रही है
कि सहाफ़ियों के लिए या मुल्क भर में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अब सहाफ़ियों का यही कहना है कि 1 करोड़ नौकरियां तो नज़र नहीं आ रही। इस तरह नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। 24 न्यूज़ के अगर मामले को देखा जाए तो 1000 ख़ानदानों का ये मामला है, और इस तरह अगर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया और बहाल ना किया गया तो 1000 जो एम्प्लॉयज़ हैं 24 न्यूज़ के वो कहाँ जाएंगे। 24 न्यूज़ की बंदिश पर सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ वकला तंजीमें और दीगर सियासी और समाजी रहनुमा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और पैमरा के स्टेप की उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी मज़म्मत की गई और वकला तंजीमों की जानिब से भी मज़म्मत की गई, ताजी रहनुमाओं की जानिब से भी मज़म्मत की गई। अब से कुछ देर पहले आपको फैसलाबाद और मुल्तान में जो एहतजाज किया जा रहा है उसके हवाले से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि लाहौर में भी प्रेस क्लब के बाहर पिछले 3 दिन से एहतजाज किया जा रहा है, और इसके अलावा इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। फैसलाबाद और मुल्तान और दीगर शहरों में भी इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है, जबकि सहाफ़ियों का ये भी कहना है कि पैमरा के खिलाफ भी उन्होंने शदीद नारेबाजी की है और कहा है, मुतालबा किया है कि लाइसेंस को फौरी बहाल किया जाए। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ के बंदिश पर इस वक्त सहाफ़ती बरादरी जो है सरापा एहतजाज है। इस वक्त नाज़िर हैं सजावल के, जहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है 24 न्यूज़ की बंदिश के ख़िलाफ़, और प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुए हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है पैमरा के ख़िलाफ़ और हुकूमती नुमाइंदों के ख़िलाफ़। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर आप देख रहे हैं। मुल्क भर में दीगर शहरों में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है कि 24 न्यूज़ की बंदिश पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त आपको मुल्तान के मनाजिर दिखा रहे हैं, जहाँ पे सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम धरना भी देंगे, हम अपने बच्चों की रोज़ी रोटी बंद नहीं करने देंगे, और हम यही हमारा रोज़गार है, इसी से हम घर कमा के लेके जाते हैं, सारा दिन अवाम को दिखाते हैं, हक सच की आवाज़ बनते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर वक्त आया तो कोई जो हमारे नुमाइंदे थे, हमारी हुकूमत थी, तो उन्होंने हमारे साथ, ये इमरान खान था, हमने क्या क्या नहीं दिखाया इसके धरने में, कि कितनी कवरेज नहीं दी। आज उसी का नतीजा हमें मिल रहा है। हमारे तहसील लियाकतपुर के जो रिपोर्टर हसन महमूद वो हमारे से मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से? आपके जो मुतालबा तस्लीम ने तो फिर इसी तरह से जारी रखा। देखें आमिर, सबसे पहली बात ये है कि 24 न्यूज़ ऐसा चैनल है जिसने हमेशा ही जो गरीब है इसकी आवाज़ बुलंद की है, और हुकूमत जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है ये सारे जो ऐसे होशे हथकंडे हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लाइसेंस जो है ये मनसूख किया जा रहा है। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए, 24 ये वाहिद चैनल है जो हमेशा गरीब की आवाज़ इसने उठाई है और हमेशा जो है जो मजलूम है इसका साथ दिया है। मगर ये ऐसा करना, लाइसेंस मनसूख करना, ये जुल्म है, ये जो ये हुकूमत की तरफ से ये जुल्म ढाया जा रहा है। हमारी तहसील खानपुर के रिपोर्टर जिशान डोगर हमारे से मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है मुअत्तल करने के? मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि फिल फॉर जो 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है बहाल किया जाए, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त पर ये हमला कर रहे हैं, हमला किया है उन्होंने 24 न्यूज़ का लाइसेंस मनसूख करके, क्योंकि 24 न्यूज़ हर वक्त गरीब की आवाज़। सहाफ़ी जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए इस्लामाबाद जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़ा। तमाम जो सहाफ़ी तबके हैं वो रोड्स पर होंगे, बाज़ारों में होंगे, अपना एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। बिल्कुल, एहतजाज जो है वो हम करते रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, क्योंकि हमारा हक है कि अपने मुतालबे के लिए सड़कों पर भी आएँ। हम हर मजलूम तबके की आवाज़ बनते हैं, और अब हमारे साथ अगर हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगी, 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है जब तक उसको बहाल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक सहाफ़ी बरादरी एहतजाजी मुजाहिरे करते रहेगी। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि जंग, टोबा टेक सिंह, चन्योट, दीगर जो अजला हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए हैं 24 न्यूज़ से इज़हार यकजहती के लिए। आप क्या कहते हैं, 24 न्यूज़ को हुकूमत की तरफ से बंद करने की जो कोशिश की गई है, जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, उसको सहाफ़ी बरादरी जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है और मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है, मीडिया पे पाबंदी, और मीडिया को पाबंदी लगाना इस हुकूमत की जो सख्त जो है ना नाइंसाफ़ी है और ये जुल्म है, और इस जुल्म को हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। और जब तक ये जो 24 को बहाल नहीं करते उस वक्त हम एहतजाज जारी रखेंगे जहाँ तक भी जाएगा।
बिल्कुल, जो एहतजाज है वो सहाफ़ियों का हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। और भी यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं 24 न्यूज़ पर जो हमला किया गया है हुकूमत की तरफ से? हुकूमती दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है। एक चैनल को, एक मीडिया को, एक आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई है जो कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा है और पूरी दुनिया तक हम मजलूमों की आवाज़ पहुँचाते हैं, उसको बंद करने की कोशिश की गई है। क्या कहते हैं हुकूमत को, पैमरा को क्या पैगाम देंगे? जंगीर, अगर बात की जाए, मीडिया चौथा सतून है और ये हुकूमत आज अगर वज़ीर आज़म इमरान खान सीट पर बैठे हैं, इसी मीडिया के तुफैल बैठे हैं। इन्होंने इन कवरेज की और तब तो ये कहते थे कि मीडिया के साथ हैं, लेकिन आज मीडिया की जो है उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। लेकिन कलम जो है वो चलेगी, ज़ुबान चलेगी, इसको कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह आज भी हम खड़े हैं, 24 न्यूज़ को बहाल करेंगे इंशाल्लाह। पैमरा और हुकूमत जो ओछे हथकंडों पे उतरा हुआ है उसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ ये फैसलाबाद में एहतजाज शुरू हुआ है। अगर ये हुकूमत पैमरा की जान से हमारा जो है चैनल को बहाल नहीं किया गया तो सिर्फ ये फैसलाबाद एहतजाज नहीं होगा बल्कि इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। और ऐसे एहतजाज होंगे शायद वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी जो अपने लॉकडाउन लॉन्ग मार्च था, ऐसा एहतजाज वो भी नहीं कर सका। ऐसे एहतजाज करके बताएंगे और इस चैनल को इंशाल्लाह हर सूरत बहाल करके दिखाएंगे हम। जी बिल्कुल, सहाफ़ी जो हैं अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं और पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। फैसलाबाद के साथ साथ नवाही इलाकों के जो प्रेस क्लब हैं वहाँ से भी सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि 24 न्यूज़ की जो खिलाफ जो फैसला किया गया है उसके खिलाफ इत्तेहाद जो सहाफ़ियों का शो हो सके। क्या कहते हैं, एक बार फिर सहाफ़त पर हमला किया गया है, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है और तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी जो कि सहाफ़ी करते हैं, अवानों तक अपनी जो मजलूम लोगों की आवाज़ पहुँचाते हैं, अब उनके साथ ही जुल्म किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं? जी, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस नारे पे हुकूमत में आए थे कि मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूँगा और सच बोलने वालों को साथ दूँगा, लेकिन ये बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त पे जो आमरीत से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ पे जो मीडिया सच बोलता है, सच दिखाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। उसके जो वर्कर्स हैं उनको बेरोज़गार। यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट ये नारा लेके आई थी हम पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे, लेकिन जो मीडिया हो आवाम को सच दिखाने की कोशिश करता है, सच बोलता है, उसके साथ जुल्म किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो एक कौम की तरह मुतहद हैं और इस जो आमरीत नमा जमहूरियत है इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। सहाफ़ी मुतहद हैं और किसी सूरत भी डरने वाले नहीं हैं, हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह डटे रहेंगे। 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो मुअत्तल किया गया है उसके खिलाफ सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज है। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आवाम की आवाज़ को दबाने की अगर कोशिश की जाएगी तो हम यकीन तौर पर खामोश नहीं बैठेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी सहाफ़ी हैं उनका माशी कत्लेआम गवर्नमेंट जो है वो इरादे बना रही है कि उनका माशी कत्लेआम किया जाए, उन्हें बेरोज़गार किया जाए। लाखों घरानों का जो जरिया रोज़गार है वो 24 न्यूज़ के साथ मुंसलिक है। उसके ऊपर जो तलवार लटका रखी है हुकूमत ने, हुकूमत को अवाम के जो जरिया रोज़गार छीनने के लिए भरपूर कोशिश हुकूमत की जानिब से जारी है। हम सहाफ़ी कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हुकूमत जो है हमारे बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश करे। बिल्कुल, हम अपने हकूक़ सल्ब नहीं होने देंगे। 24 न्यूज़ का लाइसेंस पैमरा की तरफ से मुअत्तल किया गया। सहाफ़ी बरादरी मुतहद है, मुख्तलिफ समाजी तंजीमें वो भी सहाफ़ियों के साथ हैं। तैयब गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं, 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है मुअत्तल कर दिया गया है, अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश? ये 24 न्यूज़ का जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है ये मीडिया के खिलाफ पे बहुत बड़ा हमला है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस हर सूरत बहाल किया जाए, और क्योंकि ये 24 न्यूज़ ही एक ऐसा चैनल था जो हमारी स्पोर्ट्स को भरपूर तरीके से कवरेज करता था और अवाम तक नहीं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाता था। 24 न्यूज़ के साथ हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जिस तरह हम पंजाबी कमेंट्री में कहते होते हैं कि सानू गाने बन के मौत दे, खुद जंग नू टोरे माँ, नहीं पिंड विच कंड विखावणी, वे बच्चिया रब दा ही ना, असी बंब सीनियां ते बन के ते वड़ गए विच जलां, असी टैंक अडाए धूड़ विच ते दित्तियां पट जड़ां, नहीं माता राविए तेनू कर सकिया वैरी पार, सब सिक्का दारू खोलिया, बस इक्को ही नारा मार, नाराए तकबीर। बिल्कुल, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। और सहाफ़ी जो हैं वो यकीनी तौर पर सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसी का कानून मानते हैं। जो हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है 24 न्यूज़ को ख़त्म करने की, सहाफ़ियों को बेरोज़गार करने की हुकूमत जो है उस कोशिश को नाकाम नहीं होने देंगे। और तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़, पैमरा के ख़िलाफ़ सरापा
एहतजाज है और यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है ताकि हुकूमत जो है वो ये सुन ले कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो मुतहद है, वो किसी तौर पर भी डरने वाले तमाम जो सहाफ़ी हैं वो मुतहद हैं। और यहाँ पर मुबश्शिर नकवी भी मौजूद हैं जो कि जंग से सिटी 41 की नुमाइंदगी करते हैं, 24 की नुमाइंदगी करते हैं। क्या कहते हैं आप? जहांगीर देखिए 24 न्यूज़ की आवाज़ को नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ को दबाया गया है। 24 न्यूज़ जो है वो उसने कोशिश की है हमेशा आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए और जंग में खासा जो है वो एक रिस्पॉन्स आया है आवाम की तरफ से, ताजर बरादरी की तरफ से और वहाँ पर जितने भी सियासी अफराद हैं उनकी जानब से खासा जो है इस पर गुस्से का इजहार किया गया। उनका ये कहना है कि जिस तरह पैमरा ने पहले भी 24 के साथ जातिया की, 41 को जो है वक्तन तंग किया गया और अभी जो इसको जो पैमरा ने लाइसेंस का मुअत्तल कर दिया, ये खासा ही अफसोसनाक है। इस तरह जो सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने में हुकूमत कामयाब नहीं हो सकेगी। हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है वो इससे वाबस्ता है इस चैनल से और अगर इस चैनल को बंद किया गया तो ये तमाम तरफ अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे और आज ये तमाम तरफ अफराद अपने बच्चों के लिए घरों से बाहर आए हैं क्योंकि इनका रिज़्क जो है वो छीनता नज़र आ रहा है। ओके ओके। 4 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। ये मनाजिर हैं लाहौर के, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सहाफ़ी बरादरी जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है। मीडिया की आवाज़ दबाने की एक और हुकूमती कोशिश की गई। 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है मुअत्तल कर दिया गया है और पैमरा और हुकूमत के खिलाफ इस मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से बल्कि वकला तंजीमों, ताजिर बरादरी और इसके अलावा सियासी और समाजी कारकुन के हवाले से भी एहतजाज किया गया और पैमरा के इस स्टेप की मजम्मत की गई है। आपको बताएं कि 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके यकतरफ़ा ये कार्रवाई की गई और उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फ़हद हारून की अचानक पैमरा ऑफिस आमद हुई और फ़हद हारून के जाने के बाद गैर कानूनी हुक्मनामा ये जारी कर दिया गया था। प्रेशर ग्रुप्स थे जो सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ जो थे इस तरह के हथकंडे आजमाते थे। अब अफसोसनाक बात यह है कि जमहूरियत का अलम लेके आमरीयत को फ़रोग दिया जा रहा है। क्या कहेंगी इस पे? मैं ये कहूँगी, लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब बहुत ज़्यादा है कुछ उजाले खरीद लो, मुझसे न हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। जी यकीनन ये ताला जो है ये लगा दिया गया है इस चैनल को जिनकी जानिब से सच की आवाज़ जो थी वो बुलंद की जा रही थी। मुशाहिदा आप भी सहाफ़त में काफ़ी देर से वाबस्ता हैं, आप इस हथकंडे को किस तरह देखती हैं? जी बिल्कुल, सहाफ़ियों ने हमेशा से हक और सच दिखाया और ख़ास तौर पर वो भी मसाइल जो है वो आगाह किए हैं जो कि हकामे वाला तक नहीं पहुंचते थे और वो भी सहाफ़ियों ने जो है वो दिखाए हैं अपने कैमरे के ज़रिए, अपने माइक के ज़रिए। लेकिन अगर जब 24 की जानिब से हुकूमत की जानिब से एक नाकाम कोशिश है, सहाफ़ियों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन घरों के चूल्हे ठंडे किए जा रहे हैं जिन्होंने लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो बजते हुए बजाने की कोशिश की है, अवामे वालों को जगाने की कोशिश की है। और अब जो है हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो भी बंद किया गया है चैनल, ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह 24 न्यूज़ चैनल जो है वो दोबारा से बहाल करके रहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगा। अच्छा ये बताइएगा, क्या हम यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की शॉर्टेज हमें नहीं दिखानी चाहिए? हमें नहीं बताना चाहिए कि घी बहुत महंगा है? हमें नहीं बताना चाहिए कि जब हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स ने रोक लिया और अब ये माफिया जो है उसके सामने हुकूमत ने घुटने टेके? लेकिन मसला ये है कि इनके ऊपर हमारा इसके ऊपर जोर है तो उन्होंने हमारा चैनल बंद कर दिया। क्या कहेंगे? मैं इसको एक बहुत ही कमज़ोर जो स्टेप है उसको कहूँगी गवर्नमेंट का, क्योंकि जो सहाफ़ी हैं वो अपनी जान हथेली पे लेके मौसम की गर्म सर्द को परवाह किए बगैर वो ज़िंदगी के हर शोबे के मसाइल को उजागर करते हैं। लोग गरीब हैं पाकिस्तान के, उनके मसाइल को उजागर करते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम पहले ही गुर्बत में पिसी हुई है, मुश्किलात से दो चार है और पहले किस चैनल से जुड़े हुए कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, पैमरा को ये सोचना चाहिए 24 चैनल ने क्या ऐसा चला रही है कि जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया, क्या जुर्म कर दिया? हमने एक बार मरियम नवाज की तकरीर लाइव चलाई और उसके ऊपर अभी पैमरा को एतराज़ था। अब भी हमने हुकूमत की तमाम तर नाकामियां अवाम के सामने लाई तो हमें ये सज़ा मिली। हुकूमत के ये ओछे हथकंडे कामयाब होंगे? ये बिल्कुल हम कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि हम लोग कल भी लोगों के साथ हैं, हम आज भी अवाम के मसाइल को उजागर करने के साथ हैं। ये मीडिया को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इनको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। लोधी साहब आप बताइएगा, आप सहाफ़ी भी नहीं हैं, आपका ताल्लुक बड़े ही मुकद्दस शोबे से है, तालीम से है, जो हुकूमत इस तरह कर रही है आप इनको किन अल्फाज में कहेंगे? क्या किस तरह मजम्मत करेंगे?
मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो कुछ इस वक्त सहाफ़त के साथ कर रही है और ख़ास तौर पे जो उन्होंने 24 चैनल के साथ किया है, ये आमरीत की भी मैं समझता हूँ ये सबसे बदतरीन मिसाल है। आमरीत के दौर में भी जो है वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए गए। यकीनन मीडिया का मकसद, मीडिया का काम आवाम के मसाइल उजागर करना और जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं उनकी निशानदही करना। तो अगर 24 चैनल ये हक और सच की बात करता है तो फिर इनको इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक कब्ज़न है जो सहाफ़त पे और 24 चैनल पे लगाई जा रही है, और ये कुछ दिन तो ये कर सकते हैं। हमारे साथ एक नन्ना सहाफ़ी भी मौजूद है, एक नन्ना मुजाहिद भी मौजूद है। बताइएगा बेटा, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत हम सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन आने वाली नस्ल को भी ये कबूल नहीं। जी बिल्कुल, ये आवाज़ जो है, ये नन्ही आवाज़ें जो हैं ये कभी भी दबेंगी नहीं। हमारे साथ और शहरों से भी आए हुए सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं। हमारे साथ टीवी एंकर भी हनान बुखारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, बहुत अफसोस की बात है कि पैमरा की जानब से जो है एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए जो है 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। मैं ये हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि क्या सच बोलना, क्या हमेशा हक़ व सच की आवाज़ बुलंद करना जो गुनाह है, जिसको जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जब से ही जो है हमने जो है सच्चाई की खबरें लगाना शुरू की हैं। अगर पेट्रोल की किल्लत हो जाती थी तो हम जो है सुबह से शाम तक जो है ये बताते थे कि खुदारा जो शहरी हैं वो लोग हैं, जैसे ही पेट्रोल को जो है सस्ता किया गया है वो जलीलो ख्वार होना शुरू। और न सिर्फ सहाफ़ी बिरादरी बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी इसकी पुरजोर मजम्मत इसलिए कर रहा है कि ये सहाफ़ियों के माशी कत्लेआम नहीं किया जा रहा, बल्कि लोगों को इंफॉर्मेशन के हसूल के हक से भी महरूम किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 19A की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। इसीलिए पैमरा की तरफ से ये जो इकदाम है ये एक आमराना इकदाम है, और ये जमहूरी हुकूमत की तरफ से लिया जाने वाला इकदाम कभी नहीं तस्वर किया जाएगा। ये आमराना सोच का नतीजा है ये इकदाम। जी बिल्कुल, ये इकदाम बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। इस सवाल से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे वो क्या कहते हैं। खान साहब बताइएगा, इस तरह के इकदाम जो हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं, क्या आपका रद्द-ए-अमल इस पर क्या मुतालबा करेंगे आप? जी, सबसे पहली बात जो है वो हुकूमत की जानिब से शुरू दिन से ही, जब से ये हुकूमत आई है तो मीडिया पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जाती रही हैं। वो कोई भी मीडिया चैनल हो, अखबारात हो, उनके इश्तिहारात का इशू हो, दीगर मसाइल हो। और अब यहाँ हौसला इस हद तक बढ़ चुका है कि बाकायदा पैमरा की जानिब से एक चैनल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है, और उनके मालकान की जानिब से हालांकि बारहा कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ तो सुना जाए, लेकिन उनका मौक़िफ़ नहीं सुना जा रहा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी है वो जो इंफॉर्मेशन के हवाले से, जो आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो एक बुनियादी है, यूनाइटेड नेशन हो, वो कोई भी मुल्क का कानून हो, उसमें ये बुनियादी चीज़ है कि आपने आज़ादी इजहार राय का एक हक हासिल है। लेकिन ये उस पर मुसलसल कदगन लगा रहे हैं, और इतने बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बेरोज़गार होंगे, इतनी बड़ी तादाद में ये सारे मसाइल पैदा होंगे, तो यकीनन इस पर ना मजम्मत तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस पर हम नोहा कना भी हैं कि इस हुकूमत से जो जमहूरी हुकूमत कहलाती है और उसका ये रवैया, ये तरीक़ाकार जो कभी मार्शल के दौर में भी नहीं रहा। मार्शल जो जनरल ज़िया का था, जनरल मुशर्रफ का था, उसमें भी ऐसे हालात नहीं थे जो इस जमहूरी दौर में मीडिया को फेस करने पड़ रहे हैं, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इन्होंने ना रहेगा। वसीम, आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो जुल्म हो रहा है, बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर सच दिखाना जुल्म है तो ये जुल्म हम बार बार करेंगे, हमें रोक नहीं सकते। सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान में बाहर आ चुके हैं। हम रोड के ऊपर खड़े, सड़कों के ऊपर हैं, हम घर में बैठने वाले नहीं है। 24 न्यूज़ चैनल के साथ इंतहाई जुल्म हुआ। ये बहुत जुल्म की बात है कि सच दिखाना महंगा पड़ गया। ये सच हम दिखाते रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, ये रोक नहीं सकते। चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया पकड़ नहीं सकते। क्या चैनल, न्यूज़ चैनल सिर्फ आपको दिखाई देता है जो सच दिखाता है वो हमारा जुल्म है। ये हम जुल्म बार बार करेंगे, आप जो मर्जी करें। ये जुल्म जो है, ये जुर्म जो है वो हम बार बार करेंगे, और हम हर ईंट का जवाब अल्फाज से देंगे, और वो अल्फाज जो है वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होंगे, और यकीनन ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम पहले भी सहाफ़ी थी, आज भी सहाफ़ी है, कल भी जो है वो सहाफ़ी रहेंगे। जी
उसकी बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है और आपको बताएं कि हुकूमत और पैमरा की जानिब से ये एक आज़ादी सहाफ़त पर सवालिया निशान लगा है। 24 न्यूज़ का जो लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिया गया पैमरा की जानिब से और ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि वकला तंजीमें और ताजी रहनुमा भी इस वक्त सहाफ़ियों के शाना बशाना हैं और एहतजाज कर रहे हैं और पैमरा के इस इक़दाम की मज़म्मत की जा रही है। और ना सिर्फ दीगर तंजीमें बल्कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। मनाजिर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के जहाँ पे 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, जबकि इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया गया और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी इस वक्त एहतजाज का सिलसिला सहाफ़ियों की जानिब से जारी है और यही कहा जा रहा है कि आपको बताएं कि मौक़िफ़ को सुने बगैर मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया गया 24 न्यूज़ के और पैमरा की जानिब से ये गैर कानूनी तौर पर लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी इस कदम की, इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और वकला तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ी बरादरी जो है वो शाना बशाना है और ना सिर्फ 24 न्यूज़ के सहाफ़ी बल्कि मुख्तलिफ शहरों में जितने भी सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।